सीधी बात यह है कि बीटीएस ने जो रूल तोड़ा वो सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री का एक रूल नहीं था, बल्कि एक माइंडसेट था। इंडस्ट्री का पुराना रूल कहता है, जब सक्सेस मिल जाए तो और ज़्यादा लाउड हो जाओ, और ज़्यादा कंटेंट लाओ और ज़्यादा विजिबल रहो। बीटीएस ने इसी रूल को जानबूझकर तोड़ दिया। असली वजह ये थी कि उन्होंने समझ लिया था कि ये रूल शॉर्ट टर्म फेम देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी छीन लेता है। बीटीएस ने ये रूल इसलिए तोड़ा क्योंकि वो सर्वाइवल मोड से बाहर आ चुके थे। जब कोई आर्टिस्ट नया होता है तो उसे हर चीज़ प्रूव करनी होती है। जब आर्टिस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसे हर चीज़ प्रोटेक्ट करनी होती है। बीटीएस इस दूसरे फेज़ में एंटर कर चुका था और इस फेज़ में पुराने रूल्स काम नहीं करते, इसीलिए उन्होंने नॉइज़ के बजाय कंट्रोल चूज़ किया। असली वजह का एक हिस्सा ये भी है कि बीटीएस ने प्रेशर को अपना गाइड बनाने से मना कर दिया। इंडस्ट्री प्रेशर कहती है, अब अनाउंस करो, अब रिस्पॉन्ड करो, अब डिलीवर करो। बीटीएस ने प्रेशर को सुना लेकिन फॉलो नहीं किया। जब डिसीजंस प्रेशर से फ्री होते हैं तो डायरेक्शन क्लियर होती है। इसी क्लैरिटी ने बीटीएस को रूल ब्रेकिंग की हिम्मत दी। फैंस जिसे रिबेलियन समझते हैं, असल में वो रीअलाइनमेंट है। बीटीएस ने अपनी स्पीड कम नहीं की, उन्होंने अपनी डायरेक्शन एडजस्ट की। डायरेक्शन के बिना स्पीड बढ़ाने से बर्नआउट होता है, डायरेक्शन के साथ स्पीड कंट्रोल करने से लॉन्जेविटी मिलती है। बीटीएस ने इसी इक्वेशन को समझकर रूल तोड़ा। एक और असली वजह यह है कि बीटीएस ने हाइप साइकिल को डीकोड कर लिया था। हाइप एक वेव होती है, ऊपर जाती है और फिर गिर जाती है। बीटीएस ने डिसाइड किया कि वो वेव पर राइड करने के बजाय शोर लाइन बिल्ड करें। शोर लाइन धीरे धीरे बनती है, लेकिन जब बन जाती है तो वेव्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। ये मेटाफर ही बीटीएस की स्ट्रैटेजी को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। बीटीएस ने ये रूल इसलिए भी तोड़ा क्योंकि वो सिर्फ आउटपुट पर नहीं, सिस्टम पर काम करना चाहते थे। आउटपुट टेम्पररी होता है, सिस्टम रिपीटेबल होता है। इंडस्ट्री आउटपुट को सेलिब्रेट करती है और सिस्टम को इग्नोर करती है। बीटीएस ने सिस्टम बिल्ड किया, टाइमिंग, साइलेंस, नैरेटिव और ट्रस्ट। इसी सिस्टम की वजह से उन्हें हर बार लाउड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। असली वजह का एक और लेयर ये है कि बीटीएस ने अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। इंडस्ट्री अक्सर सोचती है कि ऑडियंस को कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए। बीटीएस ने समझा कि ऑडियंस को मीनिंगफुल एंगेजमेंट चाहिए। जब आप ऑडियंस को स्पेस देते हो तो वो स्पेस को क्यूरियोसिटी से भर देते हैं। बीटीएस का साइलेंस इसी क्यूरियोसिटी का फ्यूल बन गया। रूल तोड़ने की एक और वजह ये भी थी कि बीटीएस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। कांस्टेंट कमबैक्स और प्रमोशंस एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन हुई एनर्जी क्रिएटिविटी को वीक कर देती है। बीटीएस ने क्रिएटिविटी को सेंटर में रखने के लिए अपना पेस कंट्रोल किया। ये डिसीजन रिस्की लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सबसे सेफ होता है। इंडस्ट्री के लिए ये रूल ब्रेकिंग अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये प्रिडिक्टेबिलिटी को तोड़ता है। प्रिडिक्टेबिलिटी इंडस्ट्री को कंट्रोल देती है। बीटीएस ने अपनी टाइमिंग खुद कंट्रोल कर ली। जब कोई आर्टिस्ट अपनी टाइमिंग कंट्रोल करता है तो पावर शिफ्ट हो जाती है। इसी पावर शिफ्ट ने बीटीएस को रूल तोड़ने की पोजीशन दी। असली सच ये है कि बीटीएस ने रूल तोड़कर केओस क्रिएट नहीं किया, बल्कि ऑर्डर क्रिएट किया। एक नया ऑर्डर, जहां सक्सेस का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि बैलेंस भी है, जहां साइलेंस वीकनेस नहीं स्ट्रैटेजी है, जहां गैप फेलियर नहीं प्रेपरेशन है। ये ऑर्डर पुराने रूल्स के साथ पॉसिबल ही नहीं था। फैंस को जो लगता है कि बीटीएस ने रूल तोड़कर रिस्क लिया, असल में बीटीएस ने रूल फॉलो करके सबसे बड़ा रिस्क लेने से इनकार किया, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क होता है वही करते रहना जो सब कर रहे होते हैं। बीटीएस ने वही किया जो कोई और नहीं कर रहा था। इसीलिए अगर आज आप पूछते हो बीटीएस ने ये रूल क्यों तोड़ा, तो जवाब सिंपल है, क्योंकि वो रूल बीटीएस के फ्यूचर के लिए बना ही नहीं था। बीटीएस ने अपने फ्यूचर के लिए अपने रूल्स खुद लिखे। अगर आपको ये ब्रेकडाउन लॉजिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से बीटीएस का सबसे बोल्ड रूल ब्रेक कौन सा था। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आंसर फर्स्ट हाई रिटेंशन बीटीएस एनालिसिस मिलती रहे तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम रूल्स नहीं उनके पीछे की वजह डिकोड करते हैं। पर्पल रॉकेट।